विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो सबसे बड़ा चेहरा है। सोनिया गांधी राहुल गांधी से बड़ा तो कोई है नहीं। वो तो मालिक है इस देश के, अगर कांग्रेसियों के अनुसार माना जाए। लेकिन अब जब वहाँ हिंसा भड़की हुई थी तो उसमें कांग्रेस का ही हाथ था। कांग्रेस के ही लोग फंडिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है राहुल गांधी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। ममता बनर्जी को क्या चुनाव के समय दीदी और दीदी बोलेंगे नरेंद्र मोदी? क्या अमित शाह चुनाव के समय पे ही मौतों को भुनाएंगे? उसके अलावा इनको याद नहीं आती अपने पिछले 90 दिनों से लगातार मणिपुर जल रहा है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की भाजपा पार्टी पर निशाना साध लिया है। लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार एक राज्य को जलने से नहीं बचा पा रही है। लगातार देश में वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए सब नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर देश की जनता क्या सोचती है, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, पिछले 3 महीने से लगभग 90 दिन होने वाले हैं, पूरे मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री शांत है, गृह मंत्री अमित शाह भी शांत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शांत तो है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कार्य चल रहे हैं वहाँ। क्योंकि वहाँ जो सरकार भाजपा की तो है लेकिन गठबंधन से बनी है, तो उसमें दोनों जातियों का सहयोग भी है, जो कि हमें सूचना मिली है। अब वहाँ पे जनजाति के लोग हैं और गांवों में जो युद्ध होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो अलग तरीके से होती है। पहले वहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ था, लेकिन अब नहीं है वो। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से नहीं है। और उसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा कि वहाँ पे एक मिशन चलाया गया था मोदी जी के द्वारा। जैसा कि आपने सुना होगा, समीर वानखेड़े मुंबई को नशा मुक्त कर रहे हैं, तो पिछले दिन बहुत सारे लोग उन्होंने पकड़े थे, जिसमें शाहरुख खान का बेटा भी था। वैसे ही दिल्ली में भी ये ड्राइव चली, अलग अलग राज्यों में, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हर जगह चल रही है। वैसे ही नशा मुक्त मणिपुर एक अभियान चला। वहाँ पे कोकीन, अफीम का जो ड्रग्स सप्लाई करने वाली जो एक लॉबी थी, जो आतंकी संगठन थे, कल तक जो उग्रवादी संगठन थे, मिलिटेंट थे, वो इस आज नशे के व्यापार को संभाल रहे थे। समझ लो एक माफिया था। वो माफिया वर्ग मोदी जी के इस कदम के खिलाफ था, तो उन्होंने जातीय हिंसा शुरू कर दी और टारगेट किया मैती जाति को, हिंदू जाति को। क्योंकि बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी माना जाता है, हिंदू डोमिनेटेड पार्टी माना जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी माना जाता है। तो सबसे पहले कोई भी दल होता है या कोई भी वो होता है, तो वो पहले हिंदू प्रतीक चिन्हों को, हिंदू मंदिरों को या हिंदू जाति को टारगेट करते हैं। तो पहले मैती जाति पे हमला हुआ, फिर मैती जाति ने अपना रिस्पॉन्स दिया, तो उग्रता बढ़ गई। लेकिन इसमें जो हिंसा हो रही है, हिंसा होने के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहा है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बोला अभी कि जितने भी गुनहगार हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए किया क्या जा रहा है अभी तक? विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो सबसे बड़ा चेहरा है। सोनिया गांधी राहुल गांधी से बड़ा तो कोई है नहीं। वो तो मालिक है इस देश के, अगर कांग्रेसियों के अनुसार माना जाए। क्या भारत जोड़ो यात्रा के समय आप 7 सिस्टर्स गए? अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें से किसी एक राज्य में गए राहुल गांधी? लेकिन अब जब वहाँ हिंसा भड़की हुई थी तो उसमें कांग्रेस का ही हाथ था। कांग्रेस के ही लोग फंडिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है राहुल गांधी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। इनकी जांच होनी चाहिए। अब जाके प्रोपेगेंडा बना रहे। शुरुआत में क्यों नहीं गए भाई तुम? बीच में जब ये गए तो वहाँ के स्टूडेंट यूनियन ने इनका विरोध किया कि वहाँ पर कांग्रेस का आधार खत्म हो रहा है, इस वजह से इन लोगों ने वहाँ हिंसा भड़काई या आतंकी संगठनों को समर्थन दिया। लाइक बर्मा से बहुत सारे आतंकी संगठन आए, म्यांमार, बर्मा से। म्यांमार पे तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुके हैं, आपने उरी मूवी देखी होगी। तो म्यांमार के जो आतंकी है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मिशनरीज को वहाँ जाना अलाउड है। ये नेहरू ने जब देश स्वतंत्र हुआ तो नेहरू ने ये पैक्ट साइन कर दिया था कि साधु संत अलाउड नहीं है, लेकिन मिशनरी वहाँ कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो 1930 तक जो आबादी ईसाइयों की बताते हैं 2% थी, आज वो 41% हो गई। और वो है तो जनजाति भाई, युद्ध कला और ये सब तो वो जानते ही है। लेकिन अब मैं ईसाई आतंकवाद या ईसाई उग्रवाद, ईसाई मिलिटेंसी का नाम दे दूंगा मैं इसे। क्यों? क्योंकि कर ही वो रहे हैं। टारगेट पे कौन है? हिंदू। मुझे लगता है दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। दोनों पक्षों पे एक, मुझे लगता है, निष्पक्ष जांच करें कि किसके घर ज़्यादा जले, कौन विस्थापित हुआ, किसको टारगेटेड मारा गया। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देख ली 4 मई की, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। वो मणिपुर की बेटियाँ नहीं थी सिर्फ, वो हमारे पूरे देश की बेटी थी, वो हमारी बेटी थी। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई मैती जाति के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। सुनने में प्रेग्नेंट महिलाओं को मारा गया,
क्या भाई एक महिला अपनी जान बचाएगी या वीडियो बनाएगी? एक बच्चे को 6-7 महीने के बच्चे को किसी तलवार या छुरे पे लटका दिया गया, वो भी तो है। पर वो चीज़ें दिखाई नहीं गई, मेन स्ट्रीम में अभी तक आई नहीं। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों को निष्पक्ष रूप से इसकी चर्चा करनी चाहिए और मेन स्ट्रीम मीडिया को अब ग्राउंड रिपोर्ट करने का समय, आप लोग भी वहाँ जाए और वहाँ का दोनों जातियों का हालचाल पूछे। सबसे बड़ी बात है, कश्मीरी पंडित 5 लाख से ज़्यादा विस्थापित हुए थे, इस समय 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह उन्हें बसा सकेंगे? क्योंकि मैतई किलिंग, मैतई को मारो, किल मैतई के नारे लग चुके हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, वो पक्ष भी दिखाया जाना चाहिए। तो उस पर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही बनती है। और एक और बात, वेस्ट बंगाल में अभी आपने देखा होगा, जिंदा बम मिले, कहीं 35, कहीं 24, कहीं 20 से ज़्यादा लाशें मिली, उन्हें मार दिया गया। पंचायत चुनाव के समय भाजपा की एक जो कैंडिडेट थी उसे निर्वस्त्र कर दिया गया हावड़ा में। क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ बोला? वो भी प्रश्न आपको करना पड़ेगा सर। आपको प्रश्न करना पड़ेगा कि वो महिला को निर्वस्त्र क्यों किया गया। ममता बनर्जी को क्या चुनाव के समय दीदी और दीदी बोलेंगे नरेंद्र मोदी? क्या अमित शाह चुनाव के समय पे ही मौतों को भुनाएंगे? उसके अलावा इनको याद नहीं आती अपने कार्यकर्ताओं की? क्या उसके अलावा ये बात नहीं करेंगे? एक बात और, जोधपुर में जिंदा जला दिए गए लोग विधान। अभी हम बंगाल पे भी आएंगे, हम राजस्थान पे भी आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मणिपुर पे रहते हैं। मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, अभी यूक्रेन रशिया का वॉर भी चल रहा है, उस वक्त कहा जाता था कि पीएम मोदी अगर चाहें तो ये युद्ध रुकवा सकते हैं। मणिपुर क्यों नहीं रुका उनसे अभी तक? देखिए, वहाँ योगी मॉडल की ज़रूरत है। आपको पता होगा पिछले दिनों फ्रांस में भी दंगे हुए थे, वहाँ कहा था बुलडोजर वाले बाबा को भेजो, इनका इलाज वही है। क्योंकि वहाँ पे भी कुछ घुसपैठिए घुस चुके हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वहाँ पे गए और उन लोगों ने वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है। और एक बात, ये गमछा देख रहे हैं, ये असम का गमछा है। ठीक है। और उस समय पे असमी गमछा जो है, मैं गया हूँ, बोडोलैंड भी गया हूँ और मैं इम्फाल वगैरह भी घूम के आया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे हैं, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि जिसकी वजह से ये हिंसाएं भड़क जाती है। वो किसी के माफियाओं के हित होते हैं या कुछ होता है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। तो मैं कहूँगा शांति बहाल होए और इस तरीके की घटनाएं आगे ना होए। चलिए, ये तो हुई मणिपुर की बात। विपक्ष लगातार जो घेर रहा है, उस बीच में आप राजस्थान को भी देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए। और बात तो यहाँ तक आ गई कि राजस्थान के जो मंत्री हैं, जो सरकार में हैं, उन्होंने सीधा बोल दिया कि पहले अपनी गरिवान में जाकर उनको बर्खास्त कर दिया गया है। सर, राजेंद्र गुड़ा का क्या गुनाह था? उस व्यक्ति ने कहा मैं सत्य बोलूँगा, मैं जब कांग्रेस में हूँ तब सत्य बोल रहा हूँ, मेरी हिम्मत है, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ, पर मैंने अपना ईमान स्वाभिमान नहीं बेचा है। हम जब ये एक उंगली किसी की तरफ करते हैं, मणिपुर की आवाज़ उठाते हो अशोक गहलोत जी, तो ईश्वर देख रहा है, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ है। आपको राजस्थान के दलितों की बात करनी पड़ेगी, महिलाओं की बात करनी पड़ेगी, जोधपुर में हो रहे अत्याचारों की भी बात करनी पड़ेगी, दिव्या मदेरना की जान खतरे में उसकी बात करनी पड़ेगी, महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ेगी। राजस्थान में सब अत्याचार हो रहे, उसने सच बोला और उसे आपने 6 घंटे के अंदर पद से हटा दिया, कैबिनेट से हटा दिया। और राजेंद्र गुड़ा ने एक और खुलासा किया है, पिछले दिनों एक मंत्री के घर पे ईडी की रेड पड़ी थी। जब वो रेड पड़ी ना, उस समय पे ये व्यक्ति बड़े ही तरीके से एक लाल डायरी पकड़ के लाया, इसने अभी बयान दिया। उस लाल डायरी में बड़े बड़े राज छुपे हुए थे, अशोक गहलोत का नाम छुपा हुआ था, इसने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली, 2 नंबर के धंधे किए, घोटाले किए। तो वो खुलासा भी उसने किया है। राजेंद्र गुड़ा को हटा देना ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि खुलासा है। और मुझे लगता है सेंट्रल एजेंसीज़ को राजेंद्र गुड़ा से अब इंक्वायरी करनी चाहिए कि लाल डायरी में क्या था, क्योंकि वो तो उन्होंने जला दी है, पर उसके अलावा 18 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। सचिन पायलट भी पिछले दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे धरने पे, और 10 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं अपराधों की। करौली दंगे राजस्थान में हुए हैं। करौली में तो अभी एक रेप भी हुआ है, जो खबरें निकल कर आई हैं। जोधपुर में भी जुलाई में ही एक रेप हुआ है। करौली में दंगे पीएफआई ने करे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इन्होंने ही परमिशन दी थी वहाँ पे ड्रिलिंग की भी और ये सब करने की भी, वो विस्तार करने की भी। वहीं पे कन्हैया लाल की हत्या उदयपुर में, बताओ कौन सी फांसी दे दी कन्हैया लाल को? मेरे को एक बात बताओ ना। अशोक गहलोत के गृह राज्य जोधपुर में ही, जहाँ से वो विधायक है, वहाँ पे ईद के दिन बहुत बड़े दंगे हुए, उसी दिन इनका बर्थडे था, कुछ नहीं कर पाए। अपराधियों को कभी सजा नहीं देते, बल्कि अपराधियों को बचाने पे ध्यान देते हैं ये।
तो अशोक गहलोत ने जो अपराध किए हैं उसका सज़ा देने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसीज जो हैं उनको इन पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए और इनको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। कांग्रेस का कोई नैतिक मतलब अब आधार नहीं रहा राजस्थान में सरकार बनाए रखने का। बंगाल पे हम आते हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा होती है, बूथ कैप्चरिंग की जाती है, 100 लोगों की जान चली जाती है और ममता बनर्जी अब इसको लेकर पूरा बीजेपी पर बरसी हुई हैं। ममता बनर्जी ने 2021 में खुलेआम कह दिया था खेला हो गए, लेकिन ममता बनर्जी खुद हिंसा का शिकार होके सीपीएम जो पार्टी थी उसकी जब सरकार थी तब ये इसको बालों से घसीटा गया, मारा गया, सब अत्याचार हुए। आज वही इसकी पार्टी के लोग अत्याचार कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। क्या इसे दिख नहीं रहा है? 20 से ज़्यादा लोग मार दिए भाजपा के हिंदूवादी लोग, जो कैंडिडेट थे उनको निर्वस्त्र कर दिया क्या। और यही वो ममता बनर्जी है, रामनवमी से पहले कहती है कि रामनवमी यात्रा उन एरिया से ना निकाला जाए जहाँ पे मुस्लिम एरिया है। अरे भाई, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम एरिया कैसे हो गया? इस देश का बंटवारा हो गया। ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, पश्चिम बंगाल अपना बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो चुका है। अब भी आप क्या इस देश में बंटवारा करोगे क्या? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम एरिया ढूंढना बंद करो दीदी। और प्रधानमंत्री जी से मेरी शिकायत है, दीदी और दीदी बोलने वाले या ममता बनर्जी को बार बार टारगेट करने वाले जेपी नड्डा, अमित शाह या कोई भी बड़े नेता है भाजपा के, अरे भाई वहाँ समय बिताओ, उन कार्यकर्ताओं का हाल पूछो। सिर्फ चुनाव के समय पे आप अपने कार्यकर्ताओं का हाल चाल मत पूछो, इस समय पे भी उनकी बात करो, उनकी चर्चा करो। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उस महिलाओं को निर्वस्त्र क्यों किया गया, इसकी भी तो जवाबदेही दो। आपने 30 सेकंड का बयान दे दिया मणिपुर की उन महिलाओं के साथ 4 मई पे जो घटना हुई थी, वो भर्त्सना करने लायक घटना है। लेकिन अब बताओ ना, वर्तमान में आप क्या कर, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कब खड़े होगे? आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी कभी अपना बयान जारी करो। पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के, आगामी जो भी चुनाव है वो राष्ट्रपति शासन लगा के करवाया जाना चाहिए। नहीं तो पश्चिम बंगाल इस देश के हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ जिंदा बम पकड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा आतंकवादी भी पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया है। तो वहाँ बहुत बुरी गतिविधियाँ चल रही हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ कराने में टीएमसी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। टोलाबाजी अभी भी चल रही है, उगाई अभी भी चल रही है, गुंडागर्दी अभी भी चल रही है, बमबारी अभी भी चल रही है और बूथ कैप्चरिंग अभी भी चल रही है। वो आप लाइव देख चुके हो पंचायत चुनाव में। तो ऐसे अलोकतांत्रिक राज्य में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। चलिए, जैसा कि आपने कहा, जो वीडियो वायरल हुई है उन जो महिलाओं के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। सब उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उन 5 के लिए क्या सज़ा देनी चाहिए? देखिए, सख्त से सख्त सज़ा जो कि हमारा कानून कहता है। मैं तो कहूँगा कि भैया उन माताओं बहनों को न्याय मिलना चाहिए और उनके न्याय के लिए जो वहाँ के लोग इनकी मांग करते हैं वो सज़ा इन्हें दी जाए। हम तो अपने मुंह से कुछ ही नहीं कह सकते, वो तो जज साहब ही कहेंगे। लेकिन आप एज आम जनता, आप जब टीवी पे देखते हो, सजा कहूंगा। देखो, किसी महिला का चरित्र हनन आप करोगे, आपको पता है द्रौपदी का चीर हरण किया था तो भगवान कृष्ण ने बचाया और उसके बाद भाइयों का ही युद्ध था। यहाँ कौरव थे, यहाँ पांडव थे, 5 गांव के लिए पूरा युद्ध हुआ। द्रौपदी के चीर हरण की वजह से वो युद्ध छिड़ा और पूरी की पूरी 18 दिन का महाभारत रच दिया गया। और भाई ने भाई को मारने में भी एक क्षण सोचा नहीं। कृष्ण ने कहा, करने कराने वाला मैं हूँ, कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेशु कदाचन। उन्होंने कह दिया था करने कराने वाला मैं हूँ और जो ये हो रहा है होता रहेगा। वैसे ही मैं मोदी सरकार को कहूँगा कि अब अगर कुछ जाने जाती हैं तो जाएं, लेकिन वहाँ पे शांति बहाल हो, स्थापित हो। आप महाभारत से सीख लो, चाहे आप सीख लो भाई रामायण से, क्योंकि हिंदूवादी सरकार है। भाई, एक माता सीता को छलने आया रावण। रावण विद्वान था, सब कुछ था, ज्ञान था, लेकिन उसकी मति मारी गई थी और उसकी गति राम नाम में थी। प्रभु श्री राम ने फिर उसे दंड दिया, हनुमान जी ने उन्हें सबक सिखाया और उसकी लंका दहन कर दी। तो मैं कहता हूँ अब इन पापियों की लंका दहन करो। अपना ये क्या नाम है, मणिपुर में जितने भी आतंकी हैं, कुकी उग्रवादी हो या म्यांमार बर्मा से आया उग्रवादी हो या कोई भी जाति के उग्र प्रदर्शन करने वाले या उग्रता फैलाने वाले, गोली बंदूक के सहारे लोगों को डराने धमकाने वाले लोगों पे तुरंत कार्रवाई करे मोदी सरकार।
अब कोई इफ बट नहीं चलेगा, अब आपका भी बयान हो गया है। अगर आपको कानून व्यवस्था स्थापित करनी है तो साम दाम दंड भेद आपको करना ही पड़ेगा। और 5,000 सैनिकों के हथियार गायब है, ये भी एक रिपोर्ट है सर, ध्यान रखना। 5,000 हथियार गायब है, सॉरी। उन हथियारों का हिसाब भी होना चाहिए। और कोई सेना के हथियार चुरा कैसे सकता है, छीन कैसे सकता है, ये भी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है हमारे गृह मंत्री साहब की। तो समय आ गया है जवाब। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लोगों के बीच आक्रोश साफ साफ देखा जा रहा है, सीधा लोग उन आरोपियों को फांसी पे चढ़ाने की मांग की जा रही है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।